मौजूद तो हूँ मैं इस दुनिया की भीड़ में, अब तलाश अपने वजूद की कर रहा हूँ। तलाश मेरी खत्म होती नहीं, मैं हर रोज खुद में खुद को ढूंढता हूँ। एतबार है मुझे खुद से, खुद के इश्क पर, ये कभी अधूरा नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आप अपने सगे संबंधियों से, अपने प्यार से कितना लगाव रखते हैं, कितना प्यार करते हैं आप उनको। आप हमेशा चाहते हैं कि वो खुश रहें, पर क्या आपको एक बात पता है कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। आपके भाई बहन, माता पिता, आपका प्यार, आपके दोस्त तभी खुश रह सकते हैं जब आप खुश रहोगे। और यह हकीकत आपको समझनी चाहिए कि अगर आप उनकी खुशी चाहते हैं तो पहले आपको खुश रहना पड़ेगा, तभी आप उनका भी फिक्र कर सकते हैं, उनका भी केयर कर सकते हैं, उनका भी ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही एक रोचक कहानी लगेगी आपको, क्योंकि इस कहानी में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने आप से प्यार कैसे करोगे। आपको अपने आप से प्यार करना जरूरी है। यह बहुत ही छोटी सी कहानी है, इसे ध्यान से सुनना। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था, जहां पर वह रोज सुबह जाता था। वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता और फिर वापस आ जाता। रोज की तरह एक दिन वह सुबह सुबह जा रहा था, तभी पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया और उसने आकर के उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि पापा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उस आदमी ने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया, उस बच्चे को, और मना किया कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, बच्चे तू मेरे साथ नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया और वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में बाईं तरफ पहाड़ थी और राइट तरफ खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। चूंकि पिता उस रास्ते से रोज आता जाता था तो उसको पता था कि वहां पर पत्थर है और वो उसके बगल से साइड से निकल गया। लेकिन जो छोटा बच्चा था उसको ध्यान कहीं और था और उसका घुटना जाकर उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीज निकली। जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी गूंजती हुई आवाज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ ही नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो वहां से भी यही आवाज आई, कौन हो तुम? बच्चा को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है जो मेरा मजाक उड़ाए जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने गूंज को सुना वह घबरा गया, क्योंकि उसने आवाज गूंज में फिर यही सुनी थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके पिता ने भी यह आवाज सुनी और वह समझ गए कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस करके पकड़ लिया और उनसे पूछा कि ये कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है। उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद जो गूंज आई उससे भी यही आवाज थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब यह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उस बच्चे का मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने अपने पिता की तरफ देखा और पिता ने उसको देखा और वो समझ गए कि उस बच्चे के मन में क्या चल रहा है। फिर उन्होंने दोबारा खाई की तरफ मुंह करके बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और गूंज में फिर यही आवाज आई, तुम बहुत अच्छे हो। अब यह सब सुनकर उसका बच्चा बहुत परेशान हो गया था। उसका बेटा थोड़ा सा मुस्कुरा और पूछा अपने पिता से कि पिता, ये क्या हो रहा है? मैं परेशान हो गया हूँ, कोई मुझे डांट रहा है, डरा रहा है और आपसे बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या है यह सब? फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया कि ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें तो अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा ही होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज भी अच्छी होगी। दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसा आप अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी आपके लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर आप निराशावादी रहोगे, हर बात पर झुंझलाहट प्रदर्शन करोगे, नकारात्मक विचार रखोगे कि आपसे यह नहीं होगा, आपसे यह नहीं होगा, यह काम गलत है, यह काम गलत है, या ऐसी ही बातें, तो आपका मन भी वैसा ही निगेटिव हो जाएगा।
अगर आप अपने मन में यह बात बोलते रहो कि ज़िंदगी बहुत बुरी है, तो आपकी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक रहो, अच्छे अच्छे विचार पालो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें कहो। ध्यान को, मन को निगेटिव नहीं होने दो, नकारात्मक विचार को घर नहीं करने दो अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो ये ज़िंदगी भी आपसे उतनी ही प्यार करेगी। उस छोटे से बच्चे के दिमाग में भी यह बात आ गई। वह यह सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगा और अपने दोनों हाथ खोलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वापस उसकी आवाज़ उसे सुनाई पड़ी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह आवाज़ उस बच्चे की ज़िंदगी की थी, उसके मन की थी। आपकी आवाज़, आपकी ज़िंदगी, आपके मन की आवाज़, आपके प्यार की आवाज़, आपके अंतरात्मा की आवाज़ भी आपसे यही कह रही है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है और आप उसका ध्यान रखें। आप उसका ध्यान रखेंगे तभी आपके स्वजन भी आपसे खुश रहेंगे, आपका परिवार आपसे खुश रहेगा और आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका अर्थ समझना और समझाना यह दोनों बहुत ज़रूरी था। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यह बात ज़रूर समझ में आ गई होगी कि आपकी ज़िंदगी का महत्व क्यों है और कितना ज़्यादा है। अपनी खुशी को बनाए रखो, अपने लिए ना सही तो अपने परिवार के लिए। आपका परिवार आपको उदास देखकर कभी खुश नहीं रह सकता, इसीलिए हमेशा खुश रहना और सकारात्मक विचार के चारों तरफ घिरे रहना। दोस्तों, मेरी बातें, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे सपोर्ट करना। कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कहानी कैसी लग रही है। धन्यवाद फ्रेंड्स।